Hi everyone, very good afternoon. Guys, what's up? We are very close to ending our SM sessions. Not very close, like still we have one big chapter remaining. Mostly we'll pick up that chapter today itself. And फिर एक दिन लेंगे जो बाकी कुछ टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करने के लिए. चलो, let's start with the last topic that I wanted to cover from chapter 4, that is your innovation. एकदम छोटू सा टॉपिक है, एकदम छोटू सा टॉपिक है. But can you quickly tell me if there is a question on innovation वाला chapter? मुझे एक बार देख के बताओ. I'm also looking, but मुझे बताओ if you find one. Innovation. चलो, नहीं भी है तो we'll use the last page and I don't think we have a question on innovation, but एक बहुत छोटू सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Let's cover that. Recording in progress. If you're using this book, then please use a free space on page point 4.26 to write about this topic. मुझे एक बार आपके ओवरऑल चैप्टर 4 के मैपिंग से ये बता सकते हो क्या कि इनोवेशन किस टॉपिक पे फॉल करता है? लाइक फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली दे विल आस्क क्वेश्चन, विच टॉपिक? इनोवेशन. इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी है या एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एटलीस्ट वो बता दो. एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन में मैम इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब हुआ है, उसके बाद फिर रिलेटेड वर्सेस अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, फिर इनोवेशन है. फिर इनोवेशन है, राइट? सो इट इज नॉट हाँ. पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, राइट? इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी का पार्ट है, तो एक बार ना चैप्टर मैप कर लेना, आपके माइंड में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, ठीक है? सो इट्स अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट. मतलब आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है. अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो दे विल एक्सपेक्ट यू टू राइट थ्री थिंग्स इन द आंसर फॉर श्योर. ठीक है? दीज आर मेनली द कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट डज इनोवेशन डज? इट सॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ठीक है? आईसीआई के मैट में सिर्फ ये तीन कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला है अंडर इनोवेशन. उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है मैं बताऊंगी, बट आप इतना ही याद रखना. इट सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, एंड इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. ठीक है? इनोवेशन व्हाट डज इट डू? इट प्रो सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. कैसे? What complex problems? So for what does businesses do? Businesses innovate. Why? To address societal challenges. ठीक है?
Example of this would be electric cars. To solve the fuel problem, now there is so much hype about the electric cars. It is already in India, global market में तो already आ ही चुका था, इंडिया में भी आ चुका है. Renewable energy. ठीक है. डिस्पाइट इनिशियल कॉस्ट, इनोवेशन में हमेशा इनिशियल कॉस्ट ज्यादा ही लगने वाला है, बट डिस्पाइट इनिशियल कॉस्ट इट सॉल्व्स द बिगर चैलेंज, सोसाइटल चैलेंज, जिसके लिए बिजनेसेस हैज टू इनोवेट. ठीक है. सेकंड, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. हाउ? इनोवेशन करने की वजह से ऑटोमेशन होता है, बहुत सारे जो डुप्लीकेशन और टास्क है वो रिड्यूस रिड्यूस हो जाते हैं. सो आप बोलोगे ऑटोमेशन सिंप्लीफाइज टास्क. ठीक है. दूसरा, इट ऑटोमेशन बूस्ट एफिशिएंसी. ठीक है. उसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता है आईसीआई, दैट एमएस एक्सेल इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोफेशनल्स. Rather than doing the calculations on very basic tools or the calculi, you can just use MS Excel to process a very high, like, large volume of data and still get the accurate information out of it. And then innovation into a business also provides a competitive advantage. क्यों? Because if you're running in a very competitive environment, the faster innovation keeps business ahead. ठीक है. एग्जाम्पल, एप्पल आईफोन्स, इनोवेशन, अट्रैक्ट customers from all age groups and outspace competitors. ठीक है. नाउ इफ यू सी बाय एनी चांस, इफ यू सी अ क्वेश्चन ऑन इनोवेशन फ्रॉम चैप्टर 4, आपको कभी भी ऐसा केस सिनेरियो देगा और एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू विल राइट. इफ यू फील लाइक कि क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया, 6 नंबर का आ गया, बाय एनी चांस, लाइक ऐसे में मुश्किल है कि बहुत सारे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे बोलो, बट सपोज इफ दे आस्क, राइट, यू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा अलॉन्ग विथ इट. जो उस टाइम पे आपको ऐप्ट लगता है आप वही लिख कर आओगे, आप पूरा आंसर याद नहीं कर सकते, बट दिस मच यू हैव टू रिमेंबर नाउ. सो आई गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज लर्न. इनोवेशन के अंदर में आपको ये 3 पॉइंट्स के ऊपर से आंसर करना है. वन, इट सॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. सेकंड, प्रोडक्टिविटी. थर्ड, एंड उसके अंदर का कंटेंट याद करो. एग्जाम्पल याद होता है तो अच्छी बात है, वरना वहां पर एग्जाम्पल आप बना के लिख सकते हो.
right? Now, just add two-liner definition of innovation when you are writing. So, for example, if they ask you कि innovation के benefits क्या होते हैं, तो just two line में पहले आप explain करो कि innovation करता क्या है. Innovation upgrades the existing product line or processes, leading to increased market share and increased profitability. These last two words are increased market share and increased profitability. So, Juhi, can you please quickly summarize? To grow a business in a long term, how does innovation helps? सबसे पहले तो it helps to solve the complex problems. So in that business innovates to address environmental problems. मतलब जो भी need है अपने Societal environment में challenges. society में तो उसके लिए innovation चाहिए होता है. Example electric cars आपने दिया था. एंड सेकेंड वी हैव इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. तो अगर हम इनोवेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टास्क होता है वो कम होता है. मतलब Correct. सिंप्लीफाई हो जाते हैं टास्क हमारे. तो उस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है हमारी. एंड फिर एट द एंड हमारा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ेगा उससे. Correct. एंड थर्ड इज प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मतलब अगर बिजनेस ज्यादा इनोवेट करता है तो वो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अगेंस्ट द अदर फर्म्स. एंड और मतलब वो आगे रखता है बिजनेस को हमेशा. It keeps the business ahead. Yes, yes, you are right. Correct. That's it. इतना ही था ये टॉपिक. Thank you. चलो. Now let's come to. I'll just stop this recording. I'll start a new one because we are moving to chapter 3 now.